उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार ने प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने और जमीनी स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए मंत्रियों के प्रभारी जिलों में बड़ा फेरबदल किया है। कुल 60 मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि शीर्ष नेतृत्व को जिलों के प्रभार से मुक्त रखकर पूरे प्रदेश की निगरानी का दायित्व दिया गया है। नए मंत्रियों को भी अहम जिलों की जिम्मेदारी देकर स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि संगठन और सरकार दोनों चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। मनोज पांडे को सीतापुर, भूपेंद्र चौधरी को आगरा, कासगंज समेत कई नेताओं को रणनीतिक जिलों की कमान सौंपी गई है। इस बदलाव के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या चुनावी तैयारियों को समय से पहले धार दी जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी जया हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से। जया, देखा जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। राज्य सरकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं और अब जो है हलचल काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पल्लवी देखिए जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनावी मोड में आ रही है और ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निगरानी इस बात को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री 60 से अधिक 60 जो मंत्री हैं उन तमाम मंत्रियों को अपनी अपनी भूमिका अभी दे दी गई है और तमाम जिलों का प्रभार भी दिया गया। और ऐसे में जो नौ नियुक्त मंत्री थे, 6 मंत्री जिसमें से 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री जो नवनियुक्त हुए थे उनको भी जिम्मेदारी दिया गया। उसमें मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़के 2022 में विधायक बने थे, जो कि समाजवादी पार्टी का पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल मंत्री बनाया गया, उनको भी सीतापुर का जिम्मेदारी दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी जो कि कैबिनेट मंत्री है उनको भी आगरा और कानपुर का जिम्मेदारी दिया। कैलाश सिंह राजपूत उनको भी जिम्मेदारी, कृष्णा पासवान, इन तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिलों का। दयाशंकर मिश्र दयालु उनको भी बलिया का पहले से जिम्मेदारी था और भी उनको अन्य जिलों का भी जिम्मेदारी दिया गया। ऐसे में लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अभी से हमें चुनावी मोड में आना होगा, क्योंकि इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या 2027 का विधानसभा चुनाव जो है 2026 के नवंबर दिसंबर में भी हो जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव को ऑलरेडी टाल दिया गया है। और ऐसे में लगातार 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर संसद जो है वो लगातार बरकरार है। और ऐसे में तमाम सियासी गलियारों में पहले सुगबुगाहट है वो इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सरकार ये कोशिश कर रही है, संगठन में इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है कि 2026 के नवंबर में चुनाव करा दिया जाएगा। और ऐसे में 60 मंत्रियों को जिले का प्रभाव देना ये कहीं ना कहीं पुख्ता करता है कि चुनाव बहुत जल्द हो जाएगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसी मोड में पूरी तरीके से अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं उस प्रियम्बल पे खड़ी करती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पदाधिकारियों का जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि अलग अलग जिलों का अगर मंत्रियों के पास प्रभार रहेगा तो अपने अपने जिलों का वो प्रभार को देखेंगे और उन तमाम जिलों में जो भी 4-5 विधानसभा आती हैं उन तमाम विधानसभाओं में उनको जाना होगा, वहां पे रात भी बिताना होगा, वहां लोगों से बातचीत करनी होगी। विधानसभा में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्रीय स्तर पे और तमाम योजनाएं होंगी या राज्य स्तर पे, तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा, ये फीडबैक लेना होगा कि योजनाओं का लाभ दीनदयाल उपाध्याय का जो एक सपना था कि अंत्योदय, क्या वो सपना पूरा हो रहा है, क्या वो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक वो योजना पहुंच पा रही है, इस बात की भी निगरानी की जाएगी, उसका रिपोर्ट भी तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि हमारी सरकार में जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे राज्य की सरकार पे चल रहा हो या फिर केंद्रीय स्तर पे, तमाम योजनाओं के जनता के बीच में कितना असर है, इन तक ये योजनाएं कैसे पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। सबसे बड़ी योजनाओं में जो गिना जाता है योजना हो या इन योजनाओं का कितना जनता इससे प्रभावित हो रही है, तमाम फीडबैक तैयार करने और जनता को ये भी बताना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए सरकार में और उससे पहले 2017 तक कैसे बेटी बहनों के साथ बलात्कार हो जाता था, उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता था, चैन स्नैचिंग होती थी, गुंडागर्दी बढ़ गया था, भूमाफियाओं का दबदबा था। इन तमाम चीजों को सपा की सरकार ने इन चीजों को बताएंगे मंत्री, जिलों जिलों में एक तरीके से टोली बनाकर बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, योजना को बताएंगे, सपा सरकार के उस गर्दी का इतिहास भी बताएंगे, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर रूट लेवल पे काम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों की भी क्रियाकलाप को बताना होगा,
ताकि जनता एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन कर सके कि पिछली सरकार में किस तरीके से काम होता था और इस सरकार में किस तरीके से काम हो रहा है और ये सरकार हमें किन किन योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पे तमाम शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण का कार्यक्रम लगातार जारी है। मंत्रियों का दौरा जारी है। अब तो आज सबसे बड़ी खबर यही है कि मंत्रियों का जिला का प्रभार मिल गया। अब जब प्रभार मिल गया है तब देखना ये दिलचस्प होगा मंत्री किस तरीके से वहां पर फीडबैक ले रहे हैं, अपने अपने जिलों को किस तरीके से वो अपने कब्जे में ले रहे हैं और किस तरीके से लोगों से अपना लगाव बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जया, और कहीं ना कहीं अब जो जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है, काफी गहन मंथन कर और कुछ सोच समझ कर ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। निश्चित तौर पर ये मंत्री खरे उतरते नजर आएंगे आगामी चुनावों के मद्देनजर। अब देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी ने अपनी कमर कसी हुई है ये कितनी कारगर साबित होती है आगामी चुनावों में और आगामी समय में। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद दिव्या।